एक माहिर चोर ने जानबूझकर अपना हेलमेट हटाया और सिक्योरिटी कैमरों की पूरी नजर में खुद जाकर एक म्यूजियम के डायरेक्टर को चोरी का एक ऐलान सौंपा। उसका निशाना था मशहूर ब्लैक पर्ल, एक ऐसा खजाना जिसकी कीमत $2 अरब थी। उसने डायरेक्टर के रिएक्शन का पहले ही अंदाजा लगा लिया था। घबराकर और बेचैन होकर डायरेक्टर खुद म्यूजियम का सिक्योरिटी कोड रीसेट करेगा, जिससे चोर को बिल्डिंग के बाहर से ही पूरे पासवर्ड सीक्वेंस को चुपके से देखने का मौका मिल जाएगा। जैसा सोचा था वैसा ही हुआ। उस घमंडी डायरेक्टर ने म्यूजियम के हर डिफेंस सिस्टम को एक्टिवेट कर दिया और एक स्पेशल टास्क फोर्स को ब्लैक पर्ल की 24 घंटे पहरेदारी करने का हुक्म दिया। उसी समय चोर ने जानबूझकर चोरी की डिटेल्स मीडिया में लीक कर दी, जिससे पूरे पेरिस से भारी भीड़ भी न सुनी। यह देखने के लिए उमड़ पड़ी कि जिसे सदी की सबसे बड़ी चोरी कहा जा रहा था वह कैसी होगी। लेकिन जब काउंटडाउन आखिरकार 0 पर पहुंचा तो कुछ भी नहीं हुआ। जैसे ही डायरेक्टर ने यह मानकर राहत की सांस ली कि खतरा झूठा था, अचानक पूरे म्यूजियम में जोरदार अलार्म बजने लगे। पुलिस को तुरंत शक हुआ कि कोई अंदर का आदमी शामिल है और वो तेजी से एग्जीबिशन हॉल में घुस गए, जहां उन्होंने टास्क फोर्स के हर सदस्य का चेहरा एक-एक करके चेक किया। फिर भी कुछ भी संदिग्ध नहीं लगा। उन्हें ये नहीं पता था कि चोर ने पहले ही वह नया पासवर्ड डाल दिया था जिसे उसने पहले चुपके से चुराया था। वो चुपके से हॉल में घुसा, ब्लैक पर्ल चुराया और बिना कोई आवाज किए वहां से सीधे कल दी। जिस पर डायरेक्टर को एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है, उसने म्यूजियम के सभी दरवाजे बंद करने का हुक्म दिया। चोर ने तेजी से अपना टैक्टिकल गियर उतारा और आम कपड़े पहन लिए, लेकिन आखिरकार उसे एग्जिट पर टास्क फोर्स ने पकड़ लिया। अनगिनत गवाहों के सामने उसे जबरदस्ती एक पुलिस की गाड़ी में बिठाया गया। लेकिन जैसे ही दरवाजा बंद हुआ वो जोर जोर से हंसने लगा। वो पुलिस की गाड़ी नकली थी, उसका ड्राइवर असल में उसका ही साथी था। सायरन की आवाज के पीछे पूरी तरह से छिपा हुआ चोर बिना कोई निशान छोड़े वहां से गायब हो गया। और यह तो उसके असली प्लान की बस शुरुआत थी। नकली पेट्रोल कार छोड़ने के बाद वो एक पतली सी गली में घुस गया और छतों पर चढ़ गया, जहां उसने जानबूझकर खुद को पुलिस के स्नाइपर्स के सामने जाहिर कर दिया। उसकी इस चाल ने उस इलाके के हर पुलिस वाले का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। वो छतों पर तेजी से दौड़ता रहा जब तक कि वह दो इमारतों के बीच बने 10 मीटर के एक बड़े गैप तक नहीं पहुंच गया। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने छलांग लगा दी, लेकिन वो दूसरी तरफ पहुंचने में नाकाम रहा और सीधे छत से नीचे गिर गया। चोर ने तो इसकी भी पहले से ही प्लानिंग कर रखी थी। वो जानता था कि उसका इस तरह से नीचे गिरना हर किसी का ध्यान अपनी तरफ खींच लेगा। जब तक पुलिस घटनास्थल पर पहुंची, वहां बस उसकी मशहूर फेडोरा टोपी बची थी। चश्मदीदों की रिपोर्ट के आधार पर एक इंस्पेक्टर तुरंत अस्पताल पहुंचा, लेकिन वहां उसे चोर का बेजान शरीर मुर्दा घर में पड़ा मिला। उस ठंडे शरीर को छूते हुए भी इंस्पेक्टर को यह यकीन नहीं हो रहा था कि इतना बड़ा अपराधी इतनी साधारण मौत मर सकता है। जल्द ही हर बड़े न्यूज चैनल ने चोर की मौत की खबर दी और उसके कुछ ही समय बाद उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया। जैसे ही ताबूत को दफनाने की तैयारी हुई, इंस्पेक्टर अचानक वहां आ पहुंचा और उसने रस्म को रोक दिया। उसने जोर देकर कहा कि ताबूत को एक बार जांच के लिए खोला जाए। जब शोक में डूबे परिवार वाले उसे कोस रहे थे और उस पर चिल्ला रहे थे, तब ताबूत का ढक्कन धीरे से उठाया गया। अंदर वही ठंडा बेजान शरीर पड़ा था। शर्म से पानी पानी होकर इंस्पेक्टर चुपचाप कब्रिस्तान से चला गया और ठीक उसी पर जब कब्र पर आखिरी फूल गिरा, उस माहिर चोर का असली भागने का प्लान आखिरकार शुरू हो गया।